राधे राधे दोस्तों। आज बहुत ही सुंदर एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं कि जीवन में इंसान पे दोषारोपण होते ही रहते हैं। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है हमारे बारे में, उसको अनदेखा और अनसुना किया जाए तो जिंदगी जीने में आसानी होगी। एक राजा हुए हैं सत्यराजित। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश पे आरोप लगाया स्मंतक मणि की चोरी का। अब जनता में बुरा फैल गया, कह रहे कन्हैया तो ये बचपन में दही माखन की चोरी करता था, अब तो ये मणि की चोरी भी करने लगा। अच्छा, राजा ये भी और राजा वो भी। अब राजा के ऊपर चोरी का आरोप लगना बड़ी विडम्बना। जनता में भी तरह तरह की बातें हो रही हैं, माखन चोर से अब मणि चोर हो गया। तो ये सत्यराजित थे, पोरबंदर के रहने वाले थे। द्वारकापुरी से अब जाएंगे पोरबंदर। 12 किलोमीटर का एरिया है कुछ। अब वहाँ से एक कस्बा पड़ता है रानाबाव, वहाँ से आप चलेंगे 3 किलोमीटर और आगे। वहाँ रहते हैं महाराज जामवंत, त्रेता युग वाले जामवंत जी। इनकी गुफा है यहाँ पे पोरबंदर के पास में, रानाबाव कस्बा के पास। अच्छा, गुफाएं होती हैं पहाड़ों में, और जामवंत जी की जो गुफा है वो जमीन में है। ऊपर आश्रम है, आश्रम के पास है एक कुआं। उस कुआं में सीढ़ियों से जब आप नीचे जाएंगे तो सीढ़ियों से उतरते ही उसमें एक रास्ता है, वहीं उस गुफा का द्वार है। उसी से अंदर जब आप जाएंगे तो वो गुफा में आप प्रवेश कर जाएंगे। तो भगवान द्वारकाधीश मणि का पता करने के लिए भाई निकल पड़े कि भाई इतना बड़ा दोष लग गया है, चोरी का आरोप लग गया है, तो मणि को तो ढूंढना ही है। तो भगवान वहाँ पहुँच गए। देखा जामवंत जी की बच्ची है एक जामवती। तो जामवती के पास ही वो जामवती खेल नहीं थी उस मणि से। भाई मणि में इतना प्रकाश था उसमें, सूर्य के समान। तो वो वहाँ खेल नहीं, तो भगवान ने देखा अच्छा यही है तो वो मणि। तो वहाँ पहुँचते ही जामवंत जी ने जैसे ही देखा द्वारकाधीश को, तो यहाँ कौन आए हो, क्या है आपका, इस तरह की बातचीत हुई। तो भगवान ने वहाँ पर सत्ताहदन युद्ध किया जामवंत जी से। नस नस ढीली कर दी जामवंत जी की, मारते मारते। जामवंत जी उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़े, प्रभु मैं पहचान गया आप ही मेरे राम है। तो जैसे ही परिचय हुआ, मित्रता हो गई। फिर बोले प्रभु हमें अब आप अपने वही रूप के दर्शन करा दो। भगवान ने दर्शन कराए, आशीर्वाद दिया। बोले प्रभु हमारे लिए आज्ञा, कि आज्ञा ये है कि ये मणि जो तुम्हारे यहाँ रखी है, इसका हमारे ऊपर चोरी का आरोप लग गया है, ये मणि हमको चाहिए। बोले नाथ ये मणि तो हमने अपनी बेटी को भेंट कर दी है, जामवती को, अब बेटी का धन हम कैसे खाएं। कि बोले को वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो भी है मणि तो हमें चाहिए, कि इसका मेरे ऊपर आरोप लगा है। अच्छा ठीक है। बोले प्रभु एक उपाय है मेरे पास, कि हमारी जो बेटी है इससे आप विवाह कर लीजिए और दहेज में इसको भी ले जाइए। तो वहाँ भगवान ने फिर जंगल में शादी की जामवती जी से। अब देखो जंगल में मंगल हो गया भगवान का। जो चोरी का आरोप लगा था, अब वो आरोप का पर्दाफाश होने जा रहा है कि सच में चोरी हुई भी थी कि ऐसे झूठा मनगढ़ंत आरोप था। वो आरोप लगा, शादी हुई, शादी होके भगवान द्वारकापुरी वापस आ जाते हैं। सत्यराजित को बुलाते हैं। सत्यराजित को बुला के पूरा
जो कहानी थी वो बताई कि देख भाई, हमने तेरी मड़ी की चोरी नहीं की, और ये प्रमाण भी तेरे साथ लेके आया हूँ। जामवती जी को सामने कर दिया प्रभु ने कि ले पूछ ले, मड़ी मैंने नहीं चुराई थी, मड़ी आपका जो छोटा भाई था प्रसेन, वो जंगल में लेके गया था डाल के, और वहाँ उसकी शेर से लड़ाई हुई। लड़ाई में प्रसेन चेत हार गए और शेर मड़ी लेके चला गया। रास्ते में मिल गए जामवंत जी, जामवंत जी से फिर शेर की लड़ाई हुई। जामवंत जी ने शेर को हरा दिया और शेर को मार के और मड़ी ले आई। मड़ी ला के अपनी बेटी जामवती को दे दी थी। तो सत्यराजित भी निराश हुआ कि हमने भगवान पे आरोप लगा दिया। अच्छा, वही जनता जो भगवान को चोर, माखन चोर से मड़ी चोर का आरोप, अरे सत्यराजित ये तो बहुत, उसको उल्टा सीधा वही जनता कहने लगी जो भगवान को उल्टा सीधा कह रही थी। तो इस जनता का कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये भी बहुत परिवर्तनशील है कि कब किसको अच्छा कहने लगे, कब भला बुरा कहने लगे, कोई इसका वो नहीं। तो सत्यराजित को भगवान ने मड़ी वापस की, सत्यराजित वापस चला गया। अब सत्यराजित परेशान, भाई जनता में पूरा फैल गया था कि इसने भगवान को चोरी का आरोप लगाया, बहुत गलत इंसान है, उल्टा सीधा गालियाँ पड़ रही उस पर। तो वो भगवान के पास फिर आया, वापस आया, बोला भगवान हमें तो लोग जीने नहीं दे रहे हैं। तो बोले अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि प्रभु आप ही कोई उपाय ढूंढो, बता। बोले हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। बोले प्रभु मेरे पास उपाय है, अगर आप आज्ञा दें तो हम बताएं। बोले हाँ प्रभु, कि हमारी एक बेटी है सत्यभामा, उससे आप शादी कर लीजिए। प्रभु बोले जैसी आपकी इच्छा। कहाँ चोरी के आरोप में 2-2 शादियां प्रभु की हो रही हैं, बताओ। बस वहाँ उसने सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया। अब वो रिश्तेदार बन गए। अब लोगों की कहाँ ताकत है कि उसको भला बुरा कह पाए। तो कुछ संबंध भी ऐसे बन जाते हैं कुछ आरोपों के पीछे कि वहाँ फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है आपको सही गलत कहने का, क्या है क्या नहीं। सत्य उजागर जब होता है ना, तो गालियाँ इंसान पे उल्टी पड़ने लगती हैं फिर। तो बस इतना ही कहेंगे कि सत्य को पहले समझो, दूसरे पे आरोप लगाने से पहले अच्छा होगा। दोषारोपण तो कोई भी कर लेगा एक दूसरे पे। सत्य क्या है उसको समझो, जानो और पढ़ो। धन्यवाद।